गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानाम संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको या कुंदेन्दुसारहार धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावर्धंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रवृत्तिर्देवे सदा मंत्रिता सा मां पा सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा मनोजं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूत मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं राम नाम वरानने। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे राधे वृषभानुभूतने गंधर्विके राधिके कृष्णानंद पंकज ब्रह्मके कृष्ण प्रिय माधवी। हे वृंदावन नागरी गुणिदे दामोदर प्रेयस हे श्री ललितादिके प्रियस की प्राणादिके पाई माम शरणागतम पाई माम शरणागतम पाई माम शरणागतम। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम विष्णुने आत्मने नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणी परम पूजनीय परम गुरुदेव ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। हमारे गुरु परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के गुरुदेव आत्मनाय अनंत विभूषित सनातन धर्म सम्राट ब्रह्मलीन स्वामी करपात्री जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। बोलो आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का एकादश स्कंद सुना रहा था। उसी क्रम में आगे मैं बढ़ूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, हमारे पूर्वज महाराजा यदु की बुद्धि शुद्ध थी, उनके हृदय में ब्राह्मण भक्ति थी। उन्होंने परम भाग्यवान दत्तात्रेय जी का अत्यंत सत्कार करके यह प्रश्न पूछा और बड़े विनम्र भाव से सिर झुकाकर वे उनके सामने खड़े हो गए। अब दत्तात्रेय जी ने कहा, क्योंकि जब यदु राजा ने दत्तात्रेय जी को देखा कि वो बड़े ही स्वच्छंद और बड़े ही, ना उनके पास कुछ था, ना वस्त्र थे शरीर पे, हर चीज, और बड़े मग्न और आनंद में रहते थे। उनका आनंद देख करके उनको आनंद परमानंद की अनुभूति कैसे हो रही थी, उसका कारण उन्होंने पूछा। और दत्तात्रेय जी ने कहा, ब्रह्मवेत्ता दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है। उनसे शिक्षा ग्रहण करके मैं इस जगत में मुक्त भाव से स्वच्छंद विचरता हूं। शांति में गुरु हो राजन, अभयो बुद्ध उपाश्रिता, यतो बुद्धि मुपादाय मुक्तो टामी त्रक्षणु। राजन, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है। उनसे शिक्षा ग्रहण करके मैं इस जगत में मुक्त भाव से स्वच्छंद विचरता हूं। तुम उन गुरुओं के नाम और उनसे ग्रहण की हुई शिक्षा सुनो। मेरे गुरुओं के नाम है पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा या मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हरिण, मछली, पिंगला, वैश्या, कुरर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट। राजन, मैंने इन 24 गुरुओं का आश्रय लिया है और इन्हीं के आचरण से इस लोक में अपने लिए शिक्षा ग्रहण की। वीरवर ययाति नंदन, मैंने जिस प्रकार जो कुछ सीखा है वह सब ज्यों का त्यों तुमसे कहता हूं, सुनो। मैंने पृथ्वी से उसके धैर्य की, क्षमा की शिक्षा ली है। लोग पृथ्वी पर कितना आघात और क्या क्या उत्पात नहीं करते, परंतु वह ना तो किसी से बदला लेती है और ना रोती चिल्लाती है।
संसार के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार चेष्टा कर रहे हैं। वे समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार से जान या अनजान में आक्रमण कर बैठते हैं। धीर पुरुष को चाहिए कि उनकी व्यवस्था समझे, ना तो अपना धीरज खोए और ना क्रोध करे, अपने मार्ग पर ज्यों का त्यों चलता रहे। आगे अवधूत दत्तात्रेय जी यदुराजा से कहते हैं, मैंने शरीर के भीतर रहने वाली वायु प्राण वायु से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह आहार मात्र की इच्छा रखता है और उसकी प्राप्ति से ही संतुष्ट हो जाता है, वैसे ही साधक को भी चाहिए कि जितने से जीवन निर्वाह हो जाए उतना भोजन कर ले। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए बहुत से विषय ना चाहे, संक्षेप में उतने ही विषयों का उपभोग करना चाहिए जिनसे बुद्धि विकृत ना हो, मन चंचल ना हो और वाणी व्यर्थ की बातों में ना लग जाए। शरीर के बाहर रहने वाली वायु से मैंने यह सीखा है कि जैसे वायु को अनेक स्थानों में जाना पड़ता है, परंतु वह कहीं भी आसक्त नहीं होता, किसी का भी गुण दोष नहीं अपनाता, वैसे ही साधु पुरुष भी आवश्यकता होने पर विभिन्न प्रकार के धर्म और स्वभाव वाले विषयों में जाए, परंतु अपने लक्ष्य पर स्थित रहे, किसी के गुण या दोष की ओर झुक ना जाए, किसी से आसक्ति या द्वेष ना कर बैठे। गंध वायु का गुण नहीं, पृथ्वी का गुण है, परंतु वायु को गंध का वहन करना पड़ता है। ऐसा करने पर भी वायु शुद्ध ही रहता है, गंध से उसका संपर्क नहीं होता। वैसे ही साधक का जब तक इस पार्थिव शरीर से संबंध है, तब तक उसे इसकी व्याधि पीड़ा और भूख प्यास आदि भी वहन करना पड़ता है, परंतु अपने को शरीर नहीं आत्मा के रूप में देखने वाला साधक शरीर और उसके गुणों का आश्रय होने पर भी उनसे सर्वथा निर्लिप्त रहता है। राजन, जितने भी घट मठ आदि पदार्थ हैं, वे चाहे चल हों या चल, उनके कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होने पर भी वास्तव में आकाश एक और अपरिच्छिन्न ही है। वैसे ही चराचर जितने भी सूक्ष्म स्थूल शरीर हैं, उनमें आत्मा रूप से सर्वत्र स्थित होने के कारण ब्रह्म सभी में है। साधक को चाहिए कि सूत के मणियों में व्याप्त सूत के समान आत्मा को अखंड असंग रूप से देखे। वह इतना ही विस्तृत है कि उसकी तुलना कुछ कुछ आकाश से ही की जा सकती है। इसलिए साधक को आत्मा की आकाश रूपता की भावना करनी चाहिए। बोलो भक्त और भगवान की जय। राजन, मैंने अग्नि से यह शिक्षा ली कि जैसे वह तेजस्वी और ज्योतिर्मय होती है, जैसे उसे कोई अपने तेज से दबा नहीं सकता, जैसे उसके पास संग्रह परिग्रह के लिए कोई पात्र नहीं है, सब कुछ अपने पेट में रख लेती है, और जैसे सब कुछ खा पी लेने पर भी विभिन्न वस्तुओं के दोषों से वह लिप्त नहीं होती, वैसे ही साधक भी परम तेजस्वी तपस्या से दैदीप्यमान इंद्रियों से अपराभूत भोजन मात्र का संग्रही और यथा योग सभी विषयों का उपभोग करता हुआ भी अपने मन और इंद्रियों को बस में रखे, किसी का दोष अपने में ना आने दे। तेजस्वी तपसा दीप्तो दुर्धर्षो दर्भाजना। जैसे अग्नि कहीं अप्रगट रहती है और कहीं प्रगट, वैसे ही साधक भी कहीं गुप्त रहे और कहीं प्रगट हो जाए। वह कहीं कहीं ऐसे रूप में भी प्रकट हो जाता है जिससे कल्याणकामी पुरुष उसकी उपासना कर सके। वह अग्नि के समान ही भिक्षा रूप हवन करने वालों के अतीत और भावी अशुभ को भस्म कर देता है तथा सर्वत्र अन्न ग्रहण करता है। साधक पुरुष को इसका विचार करना चाहिए। जैसे अग्नि लंबी चौड़ी टेढ़ी सीधी लकड़ियों में रहकर उसके समान ही सीधी टेढ़ी या लंबी चौड़ी दिखाई पड़ती है, वास्तव में वह वैसी है नहीं। वैसे ही सर्वव्यापक आत्मा भी अपनी माया से रचे हुए कार्य कारण रूप जगत में व्याप्त होने के कारण उन वस्तुओं के नाम रूप से कोई संबंध न होने पर भी उनके रूप में प्रतीत होने लगता है। बोलो भक्त और भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि,
लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, ब्रह्म नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।